हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बेसिक एसईओ टिप्स की जो आपको फॉलो करनी चाहिए वाइल यू आर पोस्टिंग अ पेज और मेकिंग अ पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस पे अकाउंट है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखना है या कोई पोस्ट लिखना है। तो मैं कैसे चलता बनूंगा इसको लेके। अब ये मेरा कीवर्ड है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, आप पहचान गए होंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड मैंने जान के लिए आया गाइस, क्योंकि उसको रैंक कराना कंपेरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है, उस पर कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होता है। चलिए, हमने हेडिंग यहाँ पे डाल दी। उसके बाद यहाँ पे परमालिंक लिखा आ रहा है और परमालिंक हमें कोई ऐसा ही रखना चाहिए जो कीवर्ड से रिलेटेड हो, ताकि यूज़र अगर सर्च करता है, देखता है तो उसे ईजी रहता है। तो हम इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आप देख सकेंगे कि परमालिंक जो है डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम हमारा हो गया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसे ही पैराग्राफ लिख रखा है। अब हम ध्यान देंगे कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम है, ये हमारा कीवर्ड है, तो इसको हमें एक H1 हेडिंग टैग देना चाहिए। यानी कि इधर आप पैराग्राफ लिखा रहे, इधर आप क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 लिखा रहा है, तो गूगल अपने आप समझ जाएगा कि इस पोस्ट पे या इस पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम। उसको ये अपने आप एक कीवर्ड के तौर पे ले लेगा। और याद रखिए, आपका जो कीवर्ड होगा इस उसी को आप H1 हेडिंग टैग दीजिए और किसी भी चीज़ को ना दीजिए, वरना वरना वो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा गूगल के लिए भी और आपके यूज़र्स के लिए भी। H1 टैग अपने आप ही इतना बड़ा हो जाता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी सब हेडिंग आ गई है एक इंट्रोडक्शन करके। क्योंकि इंट्रोडक्शन है, ये हमारा कीवर्ड नहीं है, तो हम इसे H2 दे सकते हैं, H3 दे सकते हैं। मैंने इसे H3 दे दिया सपोजली। अब हमारा एक पैराग्राफ आ गया है। ये मैंने पैराग्राफ ऐसे ही लिख रखा है आपको दिखाने के लिए। अब इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमें कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करनी चाहिए हमेशा ही। कीवर्ड स्टफिंग से एक तो टेक्स्ट हमारा नेचुरल नहीं लगता है और गूगल इसे रिकग्नाइज कर लेता है, तो एसईओ रैंकिंग में उससे नेगेटिव इफेक्ट करता है। अब देखिए, हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम, तो जाहिर सी बात है हर लाइन में हम डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम डालेंगे तो वो नेचुरल नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ब्रैकेट में करके फ्रॉम होम लिख दिया, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा कीवर्ड आ जाए, तो ये बिल्कुल गलत टेक्निक है, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इसे नहीं करना चाहिए। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। Digital marketing is one of the fastest growing industry in the world. In today's day and age, every business needs to have a digital footprint for their business to grow. The best part about digital marketing from home is if you want to start learning about digital marketing or you are thinking of this as a career option, you can start by sitting at home. अभी तक मेरे को गाइज यहाँ पे जैसे हमने कीवर्ड डाला है डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम, और अगर मैं देखूँ द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इज़ इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग, तो फ्रॉम होम के बिना भी सही लग रहा है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको आप हटा दें, क्योंकि ये ओवर यूज़ ऑफ कीवर्ड हो रहा है हमारा। ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड योर करियर फॉर डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अब ये बिल्कुल हमारा सही सेट बैठ रहा है, क्योंकि इसमें कोई ओवर स्टफिंग नहीं लग रही है और ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये एक पैराग्राफ फॉर्म में है, तो हमें इधर H1 हेडिंग टैग इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। इसको भी मैं एक हेडिंग टैग दे देता हूँ। चलिए, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था। अब हम नीचे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करके रख रखा है। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो योस्ट एसईओ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड प्लगइन जो आपको यूज़ करना चाहिए फॉर एसईओ। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। एक तो हमें ये फोकस की फ्रेज़ लिखने को बोल देता है, यानी हमारा कीवर्ड जो है, तो हमने इसको एज इट इज़ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम लिख दिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमें दिखा रहा है प्रीव्यू एज मोबाइल रिजल्ट और डेस्कटॉप रिजल्ट्स। तो अभी जो हमारा पोस्ट या फिर पेज रैंक करेगा गूगल पे, तो कैसा दिखेगा, वो इसका बेसिकली वो एग्जांपल है। अगर डेस्कटॉप पे देखेगा तो वैसा दिखेगा, मोबाइल पे देखेगा तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें 2-3 ऑप्शन हैं जो हमें ज़रूर हमेशा ही एडिट करने चाहिए खुद से, जो एसईओ रैंकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एक होता है आपका एसईओ टाइटल, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन अगर आप ये लाइन देख रहे हो तो यहाँ पे अभी ऑरेंज लिखा आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर तक पहुँच जाए, यानी कि हमें थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा टाइटल लेंथ को। अब मैंने यहाँ पे एक सब हेडिंग लिख रखी है हाउ टू गेट स्टार्टेड। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आप देखिएगा ये यहाँ पे अब ग्रीन हो गई और डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम हाउ टू गेट स्टार्टेड ऐसे लिखा आएगा। तो ये अगर कोई यूज़र पढ़ता है तो उसे देखने में भी ठीक लगेगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम है, हाउ टू गेट स्टार्टेड के बारे में बताएंगे। और अब चलते हैं स्लग के ऊपर। स्लग होता है बेसिकली गाइस जो आपका यहाँ पे लिखा आता है, तो स्लग में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा कीवर्ड लिखा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें भी आपको ज़रूरी है कि आप अपना कीवर्ड ज़रूर डालें। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है जिसमें अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर रखा है, तो ये मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। अब आप इसमें ध्यान देंगे तो डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम होम पहली लाइन में पहला ही वर्ड है हमारा कीवर्ड। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपका कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट सेंटेंस में ज़रूर आ जाए।
ओके गाइस, क्विकली एक बार देख लेते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करता है योस्ट एसईओ, उसमें क्या क्या है। अभी हम देख सकते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ही छोटा सा लिखा है मैंने, तो उसमें आउटबाउंड लिंक्स कुछ भी नहीं है, इंटरनल लिंक्स कुछ भी नहीं है, और जो ढंग से H2 H3 हेडिंग टैग्स हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इमेज भी मैंने कोई अपलोड नहीं करी है, इसलिए उसका ऑल टेक्स्ट भी नहीं है। और टेक्स्ट लेंथ ये कह रहा है काफ़ी कम है, तो हमें रेकमेंड कर रहा है कि एटलीस्ट 300 वर्ड्स हमें लिखे जाए। तो ऐसे करके बहुत सारी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं जो कि योस्ट एसईओ आपको प्रोवाइड करता है। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उस पेज के लिए, उस पोस्ट के लिए। याद रखिएगा, एसईओ आप हर एक पेज के लिए अलग से करते हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग से करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।